बस 4 लोगों पे भारत चल रहा है। 2 गुजराती अमित शाह और नरेंद्र मोदी और 2 गुजराती अडानी और अंबानी। मतलब 2 बेच रहे हैं देश को, 2 खरीद रहे हैं। बिल्कुल, मुंह के बाद किसको भरोसा है? मोदी जी ने तो कहा था कि 15-15 लाख रुपए दिए है, नहीं दी तो मुंह पर भरोसा कर लीजिएगा। तो ये उग्र प्रदर्शन होगा, कहीं कलेक्ट्रेट बंद होगा, तो कहीं विधानसभा का घेराव होगा, कहीं लोकसभा का घेराव होगा। नमस्कार, दनिश पद के साथ मैं नरेंद्र बसत स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल में। दर्शकों, आज 30 जनवरी है और आज महात्मा गांधी का पुण्यतिथि है और महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर जो आरजेडी के जो राष्ट्रीय जनता दल है उसके जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव के द्वारा आज मानव श्रृंखला के जो है सड़कों पर निकाला जा रहा है और इस मानव श्रृंखला का उद्देश्य जो है किसानों को समर्थन में उतरना है। जैसा कि आपको मालूम है कि लगातार जो है 2 महीने से अधिक हो गया किसान लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके समर्थन में आरजेडी आज सड़कों पर उतरी है और ये आप देख रहे हैं मानव कतार लगा हुआ है और इसका एक ही उद्देश्य है कि ये सारे लोग जो है दिखा रहे हैं कि हम जो है किसानों के साथ और किसानों के पक्ष में हम खड़े हैं। कि अन्य लोगों से हम बात लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह से मानव श्रृंखला का क्या उद्देश्य। सर, विरोध का जेन्युइन कारण क्या है? जो काला कानून बनाए हैं नरेंद्र मोदी जी, उसी के खिलाफ में हम लोग जो किसान आज देश में आंदोलन कर रहा है उन लोग के सपोर्ट में और इस बिल के विरोध में हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग तेजस्वी यादव के नेतृत्व में और महागठबंधन पूरा बिहार में आज मानव श्रृंखला बनाने का काम किया है। जेन्युइन कारण बताइएगा। जेन्युइन कारण जो ये बिल है, जो पहले से कानून था उसको इन्होंने नया कानून ला करके किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी। किसी भी कीमत पर या हम लोग नहीं होने देंगे। चलिए, क्या परिचय हुआ आपका? बबलू यादव नाम हुआ, युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बबलू जी। हम केंद्र सरकार के विरोध में जो उन्होंने कानून लाया है किसानों के विरोध में, उस कानून के वापसी के हेतु यहाँ पे मानव श्रृंखला हम लोग महागठबंधन के तहत जिसमें महिलाओं ने भी भागीदारिता दी है और भारत का इतिहास रहा है और भारत की आबादी लगभग 135 करोड़ है। आज बस 4 लोगों पे भारत चल रहा है। 2 गुजराती अमित शाह और नरेंद्र मोदी और 2 गुजराती अडानी और अंबानी। मतलब 2 बेच रहे हैं देश को, 2 खरीद रहे हैं। बाकी लोगों को किनारे किया जा रहा है, मतलब उनको स्वीट पॉइजन की तरह धीरे धीरे मारने का ये साजिश चल रहा है। और हम लोग इसको बचाने के लिए, देश की अस्मिता को बचाने के लिए, क्योंकि सब लोग जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, अब की बार भारत की आत्मा को झकझोरा गया है। मतलब किसानों को मारने के लिए ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है। हमें मानसिक गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है, जो हम लोग नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं अगर हम जिंदा हैं तो विरोध करें। लोकतंत्र में विरोध होना जायज़ माना गया है। जेन्युइन कारण बताइए किसान आंदोलन का। किसान आंदोलन का बस जो कानून आया है कि आप MSP ला दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। कैसी सरकार है? हमने सरकार को वहाँ बैठाया और हमको इतने ठंडे में आंदोलन के लिए उन्होंने प्रेशर किया और आज आंदोलन पे बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो ला दो, कहीं भी हम बेचें कहीं भी, लेकिन प्राइस होना चाहिए कि लागत बढ़ा है, किसानों का लागत डे बाई डे बढ़ा है लेकिन आय नहीं बढ़ा है। लागत से किसान न अपने बच्चों को पढ़ा पाता है, न सही शिक्षा, न सही भोजन, न सही घर बना पाता है। बस तो वो अपने ऊपर सर पे कर्ज का भार बोझ बढ़ते जा रहा है पर लागत नहीं बढ़ रहा। इसीलिए हम लोग सरकार से चाह रहे हैं कि आप ये कानून को वापस करिए, जो हमारे हित में है नहीं। अगर हित में रहता तो सब लोग ताली बजाते ना, थाली जो बजा रहे थे उसलिए बजाते हम लोग। लेकिन ये बिल्कुल ही खराब काम है जो वो कानून के तहत लाए हैं, वो भी कोरोना काल में लाए हैं। अध्यादेश तब लाया जाता है जब ऐसा इमरजेंसी हो जो बहुत ज़रूरी है, जैसे आप मर रहे हो, आपको ऑक्सीजन देने की ज़रूरत है, तब जाके अध्यादेश लाया जाता है। हम भी एक लॉ के स्टूडेंट हैं और हमको पता है। लेकिन उन्होंने क्या लिया? उन्होंने 2 गुजरातियों के सपोर्ट के लिए, उनको और धनी बनाने के लिए और हमको एक बंधुआ मजदूर बनाने के लिए ये कानून लाया गया, जिसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। और महागठबंधन का एक कार्यकर्ता, क्योंकि महागठबंधन गरीबों की पार्टी है, जन जन की आवाज़ है, तो आज गरीब किसान जनों का आवाज़ है कि इस कानून को वापस लिया जाए। हम लोग उसके सपोर्ट में हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मैं आनंद रंजना, आरजेडी की कार्यकर्ता हूँ। नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी यादव हैं उनके आह्वान पर
आज 30 जनवरी के महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर लोग जो है मानव श्रृंखला में खड़े हैं और इस अवसर पर जो है डुमरांव के जो विधायक हैं, माले के विधायक अजीत कुमार कुशवाहा जी भी लाइन में पंक्ति में खड़े हैं। और सर, विरोध प्रदर्शन का जेन्युइन कारण बताइए। विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये मानव श्रृंखला है। हालांकि ये प्रदर्शन का एक तरीका है। जो दिल्ली में बॉर्डर पे आंदोलन चल रहा है, जिस पर दमन करने की सरकार जो है पूरी कोशिश कर रही है, उन आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में हम लोग खड़े हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि बदनाम किया गया बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि बिहार का किसान इस आंदोलन के सपोर्ट में नहीं है, जबकि वास्तविक और ज़मीनी हकीकत ये है कि बिहार का किसान 26 नवंबर से ही, जब से किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर को जाम किया, बिहार के अन्य अलग अलग हिस्सों में अपने तौर तरीके से आंदोलन के सपोर्ट में रहे। हम लोग दिल्ली गए भी, बिहार के कई सारे किसान भी दिल्ली गए, हम लोग भी दिल्ली गए उनके सपोर्ट में, आज भी उनके समर्थन में खड़े हैं। आज महात्मा गांधी जी की शहादत दिवस है। जिन्होंने गांधी जी को की हत्या किया, आज सत्ता में उन्हीं के विचारधारा के लोग बैठ चुके हैं। वो रोज़ गांधी को मार रहे हैं, रोज़ सत्य और अहिंसा की खिल्लियाँ उड़ाई जा रही हैं, लोकतंत्र को तहस नहस किया जा रहा है। दिल्ली में चल रहे शांतिपूर्ण आंदोलन में खलल डालने की सरकारी साजिश भी हुई है, जिसको पूरा मुल्क ने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए हम समझते हैं कि आज के दौर में ये बहुत ही ज़रूरी है कि आज ऐतिहासिक दिन है, गांधी जी की शहादत दिवस भी है। इस ऐतिहासिक तिथि पर हम लोग उपस्थित हैं, किसानों के आंदोलन के साथ एकजुटता भी प्रदर्शित कर रहे हैं और हम गांधी जी के हत्यारों की जो सरकार चल रही है उसके खिलाफ हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं। एमएसपी को लोग थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा समझाइए आसान भाषा। एमएसपी बहुत आसान है। एमएसपी ये है, एक कमीशन है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। वो कहती है कि एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसका हिंदी होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। लागत जो है आपके उत्पादन में, जैसे 1 बीघा आप धान बोते हैं तो उसमें जितना खर्चा होता है उसका 1.5 गुना जोड़ करके आपको देना है एमएसपी, उसका मूल्य तय करना है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है। किसानों का मांग था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया जाए, लेकिन सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करना तो दूर, जबकि हकीकत है कि ये सरकार 2014 में जब मोदी जी आए थे उसके पहले किसानों से इन्होंने वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वामीनाथन आयोग के सिफारिशों के हिसाब से लागू करेंगे। इन्होंने मुंह मोड़ लिया। जहाँ लागू करने का वादा था स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट, वहाँ इन्होंने एमएसपी ख़त्म करने का जो है इस कानून में प्रावधान ला दिया। जो अभी सरकार कह रही है तो हम तो एमएसपी समाप्त नहीं कर रहे हैं। अच्छा देखिए, मुंह से कहने से होता है जी। कागज़ में लिख दिया कि मंडी ख़त्म, कागज़ में लिख दिया कि किसान आत्मनिर्भर, कागज़ में लिख दिया कि अब किसान जहाँ मन तहाँ धान बेच सकता है, तो इसमें अब एमएसपी बचा कहाँ? अगर ये रहेगा कि धान बेचने के लिए सरकार की रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है वो एमएसपी तय करेगी, तब ना रहेगा। हम क्या कर रहे हैं? हम बोले साहब उसी कानून के कागज़ में लिख तो दीजिए कि एमएसपी रहेगा। और मंडियाँ क्यों ख़त्म होगी? मंडियाँ भी रहें। बिहार में मंडियाँ 2006 में ख़त्म हो गई, आज बिहार का किसान बर्बाद हो गया। बिहार के किसान का धान का खरीदार नहीं मिलता है। इसी तरीके से वो चाहते हैं कि देश भर का किसान बर्बाद हो जाए। इनका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ये चाहते हैं कि हमारा खेत जो है बड़े बड़े ठेकेदारों को दे दें, बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे दें। किसानों का हालत बहुत बर्बाद हो जाएगा, वो अपने ही खेत में मजदूर बन के रह जाएंगे। ये आवश्यक वस्तु अधिनियम को ख़त्म करना चाहते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम जिसमें 1956 में बना, जिसके तहत कहा गया कि बहुत ज़रूरी इसेंशियल जो आपके उपभोग की वस्तुएं हैं वो जो है कभी उसकी जमाखोरी नहीं होगी। लेकिन सरकार ने कहा कि उसकी भी जमाखोरी होगी, तो कल तो हम माड़ भात चोखा पर भी ये हो जाएंगे जी, वो भी नहीं मिलेगा। तो आपका कहना है कि जो सरकार कह रही है उसको लिखित तौर पर दे? बिल्कुल, मुंह के बाद किसको भरोसा है? मोदी जी ने तो कहा था कि 15-15 लाख रुपए दी है, नहीं दी तो मुँह पर भरोसा कर लीजिएगा। मोदी जी के मुंह पर आपको भरोसा है? देखिए, नहीं ना है। नहीं, भरोसा कैसे किया जा सकता है? जो व्यक्ति अगर कहे और दावे, भरोसा है कि नहीं, यही बताइए। नहीं जी, हमको तो भरोसा नहीं है। तो हमको भी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देख सकते हैं आज बक्सर जिले के मेन चौक पर आपको प्रदर्शन या जो मानव श्रृंखला है आपको देखने को मिल जाएगा। और जितने लोग इन लोगों का कहना है कि जो सरकार 3 काले विधेयक लेकर आई है उसको वापस अगर नहीं लेती है तो इससे भी जो है अधिक प्रदर्शन हो सकता है। आपको दिखाना चाहेंगे कि पंक्ति जो है काफ़ी दूर तक आपको दिखाई पड़ेगी। बाकी राजपुर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं ये भी लाइन में खड़े हैं। सर, क्या उद्देश्य है सर खड़ा होने का? आप लोगों ने देखा है कि दिल्ली में जिस तरह किसानों के ऊपर अत्याचार किए गए, किसानों पे बर्बरतापूर्वक सरकार ने व्यवहार किया, उसके विरुद्ध में भारत सरकार द्वारा 3 काला कानून लाए गए विरोध में, अभी तक धान की अधिप्राप्ति नहीं हो जाने के विरुद्ध में हम लोग आज मानव श्रृंखला बनाकर बक्सर में भी नहीं पूरे बिहार में आज हम लोग मानव श्रृंखला बना रहे हैं। क्या लगता है सर, वापस लेगी सरकार कानून? ये सरकार का काम है, मेरा काम विरोध करना है, हम विरोध करेंगे। चलिए, तो ये जो है राजपुर विधानसभा के
विश्वनाथ राम जी थे, जो कि विरोध प्रदर्शन में खड़े हुए हैं। और इनका भी कहना है कि जो सरकार 3 काले कानून लेकर आई है, उसी काले कानून के विरोध में हम लोग खड़े हैं। बाकी एक सरकार सवाल से हमारी भी, यदि इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो सरकार आखिर जो काले कानून लेकर आई है वापस क्यों नहीं लेती है। सरकार है, मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि हम MSP जो है नहीं ख़त्म कर रहे हैं, और दूसरे में उसको लीगली रूप से लिख कर दे नहीं रहे हैं। जब आप इस बात को कह रहे हैं कि हम वापस उसको ख़त्म नहीं कर रहे हैं, तो आपको लीगली रूप में लिख कर देने में क्या जाता है। और विरोध प्रदर्शन का केवल एक छोटा सा कारण है, अगर इसको लीगली रूप से गवर्नमेंट अगर लिख कर देख देती है तो जितने सारे जो किसान आंदोलन हो रहा है, शायद किसान आंदोलन नहीं हो। हमें खड़े होने का उद्देश्य क्या है सर? देखिए, जो ये 3 काले कानून कृषि संबंधित लाए गए हैं, इसके खिलाफ हम महागठबंधन के साथी रोड पे हैं, सड़क पे हैं। और केंद्र सरकार अपनी तीनों जो काले कानून लाए हैं कृषि संबंधित वापस नहीं लेती है, तो आने वाले समय में हम रोड पर हैं, ये तो निश्चित है। लेकिन सरकार जो किसान विरोधी नीति अपना रही है और अन्नदाता रोड पर हैं, अन्नदाता जो देश को खिलाने और खाने का काम करते हैं वो सड़क पर हैं। और आने वाले समय में अगर केंद्र सरकार अपनी नीति को वापस नहीं लेती है तो ये उग्र प्रदर्शन होगा, कहीं कलेक्ट्रेट बंद होगा, तो कहीं विधानसभा का घेराव होगा, कहीं लोकसभा का घेराव होगा, और यही परंपरा पर चलते रहेंगे। और आने वाले समय में देश हमारे खतरा को भाप करके ये तीनों काले कानून को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार भी मन बना रही है। लेकिन उसका कदम जो आगे निकल गया है वो पीछे खींचने में थोड़ा बेहाई और जिसको शर्म कहते हैं वो शर्म आ रही है। इसलिए हम महागठबंधन के साथ ही किसान के पक्ष में अपना ताकत को बुलंद करने के लिए हम सभी सड़क पर मानव श्रृंखला के रूप में खड़े हैं। तो अभी ये मुन्ना तिवारी जी थे, सदर विधायक, और आप देख सकते हैं लगातार दूर तक आपको मानव श्रृंखला दिखने को मिल जाएगी। और इन सारे लोगों का एक ही का नाम है कि जो सरकार 3 काले कानून लेकर आई है उसको वापस ले, अन्यथा ये विरोध जारी रहेगा। बाकी कैमरामैन अभय कुमार के साथ मैं नरेंद्र बसंत, धन्यवाद।